सो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अर्धवार्षिक का जो परीक्षा है, यानी कि 2022 और 23 की जो भी पेपर हुए हैं अर्धवार्षिक के, उसके बारे में हम पेपर डिस्कशन करेंगे। और ये पेपर जो आप लोगों का मैं बता दूं, ये विद्या मंदिर वालों का पेपर है, विद्या भारती की तरफ से जो पेपर आता है। और जितने भी अभी उत्तराखंड बोर्ड के जो सरकारी स्कूल हैं, अर्ध सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे जो पेपर है अभी वो आपका नवंबर में होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका रसायन विज्ञान का पेपर है। तो मुझे लगा कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल का भी स्टूडेंट है उनका ये पेपर नहीं हुआ है, तो जो विद्या भारती वालों का पेपर आया था, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं हिंदी मीडियम के उत्तराखंड बोर्ड के, उनको यहाँ पे पेपर मैं दिखाना चाहता हूँ। मतलब उनका पेपर किस तरीके से आया है और क्या आंसर होने वाले हैं, ताकि आपको देख के पता चले। एक बात और मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपका भी फिजिक्स का पेपर आया था 12th क्लास वालों का, गवर्नमेंट वालों का, ठीक है, तो वो पेपर बहुत ही ज़्यादा अलग पेपर था, बिल्कुल बेसिक पेपर था, इम्पॉर्टेंट नहीं था कुछ भी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। उसमें से गिने चुने 2-4 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, उसके अलावा आपको नर्वस नहीं होना है वो पेपर देख के, और ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब मेरी तैयारी कैसी है। जैसे कुछ बच्चे डाउट में भी आ रहे होंगे कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है। तो देखो, एक चीज़ क्लियर है, उस पेपर से एक चीज़ सीख लेनी है कि आपको अपने बेसिक तो ऑलवेज क्लियर रखने हैं, क्योंकि वो पेपर पूरा बेसिक था। वो उस पेपर को आप हार्ड नहीं कहेंगे, इजी पेपर था, बहुत ज़्यादा हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, इजी था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम पढ़ के क्या गए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गए थे और वो एक भी नहीं आया, सब बेसिक आ गया। सिंपल सिंपल सा पेपर था। तो कभी उस पेपर का भी रिव्यू करूँगा, लेकिन अभी आप इस पेपर को देखो। तो ये पेपर जो है हमारा वो पुराने पैटर्न पे आधारित है। पुराना पैटर्न मतलब अभी जो आपका बोर्ड का लेटेस्ट जो पेपर आने वाला है 2023 में, वो पेपर किस तरीके से आएगा। आपको 1 से लेकर 8 तक टिक मार्क क्वेश्चन होंगे, जैसा भी आपका फिजिक्स का पेपर आया। यहाँ पे जो पेपर है, जो विद्या भारती वालों ने अभी पेपर दिया है, वो पुराना ही 2022 के पैटर्न का पेपर है, लेकिन आपको कोई इससे मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन देखो किस तरीके से आए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है टिक मार्क में, निम्न में कौन सा कोलाइडी विलेन नहीं है। तो गैस गैस कोलाइडी विलेन नहीं होता है, बाकी सारा हमारा कोलाइडी विलेन है, ठीक है। फिर एफई की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, तो आप जब इसमें एफई की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, तो मैं यहीं एंड टू एंड इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो एफई की एक्स मान ली मैंने, प्लस सी एन की जो होती है वो होती है -1, तो -1 × 6 कर देंगे हम लोग, और इज इक्वल टू -4, क्योंकि इसमें पूरे पे जो आवेश है वो -4 है, ठीक है। सॉल्व करने पे आएगा ये हमारा, इधर जाके हो जाएगा +6 और x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे 2 इसका आंसर आने वाला है। तो एक इस टाइप का आपको सवाल देखने को मिलेगा, ऑक्सीकरण संख्या वाला, अच्छा सवाल था। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है, आपको इसमें से प्राथमिक एल्किल हैलाइड कौन सा है ये आपको पता लगाना है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, हमारा वो एल्किल हैलाइड जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा वो प्राथमिक हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जरा इसकी डिग्री देखो, ये वाला कार्बन इस Cl से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन अपने हाथ से पास केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो बस यही आंसर है, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। यहाँ पे भी एक बार देख सकते हो आप लोग, ये वाला Cl इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन जो है इससे और इस वाले 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसका 2 डिग्री है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बस फर्स्ट वाला आंसर है, बाकी कोई देखना नहीं है इसमें। अगला है, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच इसका आंसर है, ठीक है। हीरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं आता, ग्रेफाइट भी नहीं आता, और नमक तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो कांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टिक मार्क क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके चैप्टर में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो इस तरीके से आएगा, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करो। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में जरूर पढ़ा होगा। सक्रियण ऊर्जा एक प्रकार की न्यूनतम वह ऊर्जा होती है जिससे उत्पाद जो है जो अभिकारक अणु है वो टक्कर खा के क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। फिर मोललता को परिभाषित करो। सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा कि भैया 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या जो होगी, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। विद्युत अपघटन क्या है, किसी भी कोई भी आपका जो आयनिक यौगिक है उसका अपने आयनों में टूटना विद्युत अपघटन होता है। फिर डीडीटी का पूरा नाम, इसका नाम आपको यहाँ पे वैसे इसमें कटवा रखा है, क्योंकि स्कूल में सिलेबस नहीं होगा तो उन्होंने कटवा दिया होगा। तो डीडीटी का नाम आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 तक आया हुआ है, तो अर्धवार्षिक का पेपर है, कम से कम चैप्टर 11 तक तो आएगा ही, लेकिन फिर भी हम चैप्टर 10 तक मान के चलते हैं।
नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन करना है। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 से आया है, जो कि इंपॉर्टेंट भी बता रखा था मैंने। फिर निम्न के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr3+, CO2+, तो ये भी आप लोग कर लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पढ़ के जाना है। लिगेंड क्या है, ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड का सूत्र लिखिए। सूत्र मतलब कोई एक एग्जाम्पल देना है आप लोगों को। नेक्स्ट है डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं और अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? क्योंकि डी संक्रमण होता है उनके अंदर। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो ऊपर जाते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, और जब नीचे आते हैं तो कुछ विभिन्न अपनी जो ऊर्जा का भाग होता है वो विभिन्न तरंग दैर्घ्य की EM तरंगों के रूप में फेंक रहे होते हैं, जिससे रंगीन दिखता है। और अनुचुंबकीय गुण इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस इतना सा आंसर लिख दोगे, 2 मार्क्स में बिल्कुल क्लियर नंबर मिल जाएंगे। फिर है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, चैप्टर नंबर 3 का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ये भी आप लोगों को करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पूरा का पूरा पेपर ये आपको का बोर्ड का पेपर है, मतलब इसे कहेंगे हम बेस्ट पेपर कह सकते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेस्ट पेपर है, क्योंकि बोर्ड का बिल्कुल इसी तरीके से पेपर आप लोगों का आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ईजी भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो पढ़ के जाते ही हैं मोस्टली बच्चे ज़्यादातर। फिर एक तत्व की अंतः केंद्रित यानी कि BCC संरचना है, कोर की लंबाई दी हुई है, घनत्व दिया हुआ है, 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो एक बेस्ट क्वेश्चन है 14, ये भी आप लोगों को आना ही चाहिए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 से है ये। फिर है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, तो ये चैप्टर नंबर 5वें का क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर ये नहीं आता तो इसके अथवा में आप पेप्टीकरण अपोहन भी कर सकते हैं, जो 1-1 मार्क्स में आपको करने को मिलेगा। फिर अंतर बताना है अयस्क और खनिज में, गालक और धातुमल में। तो जिन भी स्टूडेंट ने मेरी केमिस्ट्री की वीडियो और फिजिक्स की वीडियो जरूर देखी होगी ना, उसमें किसमें, विद्या भारती वालों ने, तो लगभग उसी में से सारे मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अड़े हैं। केमिस्ट्री की उठा लो आप चाहे तो चैनल पे जाके, ठीक है, और फिजिक्स की उठा लो, कोई सी भी वीडियो उठा लो, दोनों में से आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, सरकारी वालों का जो पेपर आया है वो बहुत ही ज़्यादा अलग आया है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने बताए थे। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने की विधि, ये आप लोगों को मिलेगी चैप्टर नंबर 10 के अंदर, चैप्टर 10 में। क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी चैप्टर नंबर 10 की है। फिर लैंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं, तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नैनेट समीकरण लिखनी है आप लोगों को। फिर एक क्वेश्चन इस पे बेस मैंने बोला था आएगा ही आएगा, और वो भी आ चुका है 2 मार्क्स में। तो चैप्टर नंबर 3 का है, ये आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसका पता लगाना है। जिनका भी अब नवंबर में पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक का, तो आप ये पेपर देखो और कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रही है ये समझो, ठीक है, और किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपने छोड़ रखा है, नहीं पढ़ा है। और बाकी तो आप लोगों को मैं बोल ही सकता हूँ कि भैया आपका जो पेपर है शायद थोड़ा अलग ही आया है, क्योंकि जिस तरीके से फिजिक्स का पेपर अलग आया है बिल्कुल ही, मैं मतलब वो पेपर बेसिक पेपर है, वो बोर्ड लेवल का पेपर तो मुझे नहीं लगा। मैं आपको देखो जो बात है वो बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको इतने बेसिक आनी चाहिए। न्यूमेरिकल में जान नहीं थी किसी भी तरीके के, क्वेश्चनों में जान नहीं थी, प्रकाश का परावर्तन पूछा जा रहा है आप लोगों से, और फिर भी अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि हार्ड पेपर था, तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने वाली स्थिति है। वो हार्ड पेपर नहीं था, हाँ आप सब इंपॉर्टेंट पढ़ के गए थे, वो नहीं आया, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, हैलोजन परिवार में आपको आयनन ऊर्जा, ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन बंधुता बतानी है। तो वो वीडियो अगर जाके देखोगे तो ये सब बता रखा है उस वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं आपको। तो 2023 के लिए भी ना वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं आप ये सोच के चल रहे हो कि यार इनका तो यार जो हमारे सरकारी वाले जो हैं जितने भी, मतलब गवर्नमेंट उत्तराखंड बोर्ड्स वाले हैं, वो ये सोचे कि यार मैं इतनी वीडियो देख के गया लेकिन सर का बताया हुआ इतने क्वेश्चन नहीं आए जितने आने चाहिए थे, ठीक है। तो वो उदास नहीं हो, क्योंकि बोर्ड 2023 का पेपर है ना, वो उस वीडियो में से बहुत कुछ आने वाला है, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग पहली बार 12th में हो, और यहाँ पे हम 12th को 5-6 साल से देख रहे हैं, ढंग से देख रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए इतना अंदाज़ा है कि क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है। तो ढंग से पढ़ना है उस वीडियो से, ठीक है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं रहेंगे। कोलरॉश का नियम, इसका अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर आपको ये भी 3 में ही मिल जाएगा।
फिर अधिकांश संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया क्यों प्रदर्शित करते हैं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं? क्योंकि उसके अंदर जो हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, या कहो कि उनके अंदर जो डी उपकोष हैं वो रिक्त होते हैं, जिस कारण से वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। तो ये आप क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख के इस तरीके से आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो पीछे भी आया था, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए भैया वो क्या करेंगे, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय एल्कोहल की विक्टर मेल विधि, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं आपको 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट ही बोलूँगा। विक्टर मेल विधि है, ये चैप्टर नंबर 11 की दे दी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ जो विद्या भारती वाले हैं, ये चैप्टर कम से कम 11 तक का आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा यहाँ से। क्लियर। ऐसे ही जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए भी आप चैप्टर 10 से 11 तक मान के चलने की आ सकता है, ये बात तो कंफर्म है। चैप्टर 10 तो पक्का आता है, 11 के भी 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन रख देते हैं वो लोग। हालांकि नहीं होना चाहिए। देखो होता क्या है कि आप लोग का अप्रैल से होता है, कोर्स बड़ा है, ठीक है। अब 70% कोर्स आता है। 70% का मतलब आप ये मान के चलो, जैसे 14 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के अंदर, 14 चैप्टर है, ठीक है। इसमें लिखता हूँ मैं, फिजिक्स के अंदर जो है आपके चैप्टर हो गए 14। अब उसमें से केवल अर्धवार्षिक के अंदर ही आप लोगों का जो कोर्स आ रहा है वो चैप्टर 11 तक आ रहा है। तो बचा क्या भैया, फिर 3 ही चैप्टर तो बचे। तो 3 चैप्टर में मतलब क्या हो जाएगा, इससे बढ़िया आप लोग प्रॉपर तैयारी कराओ बच्चों को। प्रॉपर तैयारी का मतलब घिसी पिटी तैयारी नहीं चाहिए हमें। स्कूलों में क्या होता है, अब ये 11 चैप्टर कराने के लिए जल्द से जल्द, भैया अर्धवार्षिक आ रहे हैं पेपर, अक्टूबर में पेपर हैं, तो ये कराने के लिए वो लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कराते। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बहुत से स्कूल वाले, लेकिन फिजिक्स ही नहीं पढ़ा रहे। कहने का मतलब समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। बहुत तेज स्कूलों में काम होता है, बस कोर्स कराने के चक्कर में लग जाते हैं और प्रॉपर लेवल से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा इनको सोचना चाहिए। आप 60% कोर्स दो, 50% दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60 दे दो चलो, ठीक है। हद से ज़्यादा आप 9 चैप्टर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 चैप्टर दे दो। आप 11-12 चैप्टर दे रहे हो तो बच्ची छोटी क्या रहे फिर प्री बोर्ड के लिए। आगे के 3 महीने में आप 3 चैप्टर क्या कराओगे, बहुत आसानी से करा दोगे आप तो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि हम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी समझने वाली चीज़ है ना। आप अगर वहाँ मैथ को भी ले लो आप, तो तेज़ स्पीड में काम कराओगे। स्कूलों में केवल कोर्स कराने के पीछे रखते हैं टीचर, वो सही नहीं होती चीज़ें। तो इसलिए मोस्टली बच्चों का तो मुझे नहीं लगता कि ये हो भी पाता होगा कोचिंग सेंटर वगैरह में। स्कूलों में भी पता नहीं करा देते हो, नहीं करा देते हो, करा ही देते होंगे बहुत से टीचर लोग, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि क्या हो रहा है, मतलब कोर्स पूरा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों के तो कमेंट मेरी वीडियो में ये भी आए थे कि वो कहते भैया हमारे स्कूलों में तो कोर्स ही पूरा नहीं होता। और ये रियलिटी है, ये सबसे बड़ी रियलिटी है कि क्या हो रहा है ना, मतलब पढ़ाई का जो स्तर है वो हमारे उत्तराखंड बोर्ड में अभी थोड़ा स्कूलों में डाउन होता जा रहा है। डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि कोर्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी कोर्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा ढंग से बच्चों को, जिस कारण से फिर बच्चे नहीं कर पा रहे वो चीज़ें इतनी खुल के। और बाकी हम अपने फिर अब क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो विक्टर मेयर नाम से बोल रहा है या फिर ऑक्सीकरण विधि, दोनों में से जो आती हो आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है ये। क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते हो, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल जिसकी मतलब उम्मीद करी जाती है आने की। चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन आया है। IUPAC नाम पक्का आएंगे 2 मार्क्स में बोर्ड में, तो ये भी आपको करके जाने हैं इसके, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको IUPAC नाम भी सिखा दूंगा, क्योंकि असल में IUPAC नाम 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, बेसिक है बिल्कुल। तो 12th में मोस्टली बच्चे शायद नहीं कर पाते हो, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना इन पर। अगर आपको केमिस्ट्री पे प्रॉब्लम आ रही हो ना, कुछ भी, जैसे आपको IUPAC नाम नहीं आ रहे हो, ठीक है, और बाकी आप लोगों को जैसे संक्रमण में दिक्कत आती है, संकरण में और भी कुछ संरचना हो गई, ये सब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देती है 11th की चीज़ें 12th में। तो जिनको नहीं आती कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वात्या भट्टी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना 2023 के लिए। हमारा यहाँ पे टारगेट 2023 बोर्ड है, ये आप सब स्टूडेंट समझ लें। आपके हाफ ईयरली में
100 में से 100 आ रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, या आपके 50 आ रहे हों 100 में से तो भी बहुत अच्छी बात है। हमारा टारगेट हमेशा से ही 2023 का बोर्ड है। आप यहाँ पे टॉप कर रहे हो तो वेल डन, और अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, फेल हो रहे हो, तो फिर आप बेकार। ये ध्यान रखना। तो सारा का सारा फोकस इसमें कर दो। शुरू से ही ऐसे पढ़ो कि 2023 का बोर्ड आपको क्लियर करना है। आपको पता है कि मुझसे नहीं होने वाले 11 चैप्टर, मुझसे नहीं होने वाले 10 चैप्टर, तो आप केवल और केवल गिनती के 5 से 6 चैप्टर ढंग से पढ़ के जाओ। पास तो आप देखो इन्हीं चैप्टरों में हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको घर वालों को पास होकर दिखाना है ना केवल अर्धवार्षिक में, सही से पढ़ो ये चैप्टर 5 से 6 प्रॉपर पढ़ के जाओ, ताकि बोर्ड लेवल तक के लिए क्लियर हो जाए एकदम। जब बोर्ड का पेपर आए या जो प्री बोर्ड आए तो बस इन्हें रिवीजन करने के लिए मुझे नहीं लगता हो कि आपको 1 से 2 दिन ज़्यादा चाहिए, ऐसा पढ़ो। फिर आगे के जो चैप्टर हैं उनको तैयार करते रहो। बोर्ड तक आते आते आप लोगों के चैप्टर कम से कम 10 भी अगर प्रॉपर लेवल से तैयार हो गए ना, प्रॉपर लेवल का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल बेस्ट, कि रिवीजन करने बस 2 दिन चाहिए रिवीजन के लिए, बिल्कुल तैयार, तो आप बहुत ही आगे खड़े होंगे अपने दोस्तों में या अपने जो भी और स्टूडेंट हैं उनमें। इस तरीके से तैयारी करो आप। नेक्स्ट है वुड्स अभिक्रिया, हुंस डिगर अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, ये आपको बतानी है। फिर ये आपको सारी की सारी जो अभिक्रिया वो चैप्टर नंबर 10 से 11 में मिल जाएगी। चैप्टर 10 की अधिकतर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, ये आपका 28वां क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। और एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, के का मान दिया है, अर्धायु पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाना है प्रथम कोटि अभिक्रिया का सिंपल वाला, के बराबर 0.693/t½ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। के दिया हुआ है, टी आप पूछ रहा है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है H2O2 के विघटन की बल गति का अध्ययन करो, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, बहुत से बच्चे पढ़ के गए होंगे, बहुत से कोचिंग सेंटर वाले करा भी देते हैं, स्कूल वाले भी। अगर ये भी नहीं आ रहा तो अथवा में प्रथम कोटि की अर्धायु बतानी है, ताप गुणांक बताना है, अभिक्रिया दर का संघटित सिद्धांत बताना है। तो तीनों ही इजी क्वेश्चन है, तीनों ही, ये भी, ठीक है। उसके बाद ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, ये लगातार पेपर में आ रही है भैया, मुझे तो लगता नहीं इस साल आएगी। मैं हैबर विधि के सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ऑस्टवाल्ड विधि पक्का करके जाना है। हैबर ऑस्टवाल्ड विधि ये दोनों तो पढ़ के ही जानी है आप लोगों को, क्योंकि इनमें से कोई सी भी बोर्ड में आ जाएगी और वहाँ आपको ये 5 से 3 मार्क्स जो है ना वो नहीं छोड़ने अपने। 5 में आ गई, 5 में तो देखो अब आएगी नहीं, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर है आपका हाईएस्ट 4 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का होगा, तो 4 में अगर आ गई तो बहुत ही सही हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर कुछ समीकरणें दी हैं जो आपको पढ़ के जानी है, आप इन समीकरणों को लगा सकते हैं, बोर्ड में आएगी समीकरण है, इंपॉर्टेंट है, और समीकरणें आ गई तो जल्दी जल्दी भी हो जाएंगी आपकी। फिर एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, और अगर आपको समीकरणें आती हैं तो 10 और 11 की समीकरण ये है। तो 2022 और 23 का जो पेपर था अर्धवार्षिक का विद्या भारती वालों का, वो ये आया था। आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, और जो भी प्रॉब्लम आपको लगे अपने केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में, तो हमारे चैनल के साथ तो आप जुड़े हुए ही हैं, कमेंट कर देना वीडियो में। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो मैं आप लोगों के लिए एक 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी फिजिक्स में 1 मार्क्स के अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारी की सारी वीडियो, ऑल क्वेश्चन की वीडियो बन रही है, ठीक है। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि दिवाली के बाद या दिवाली से पहले अगर आ जाए तो अच्छी बात है, दिवाली का एक तोहफा भी हो जाएगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और अगर नहीं आ पाई तो दिवाली के बाद तो पक्का वो वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। उससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कर देना वीडियो में। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।